हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एशेलॉन फॉर्म मेथड से रैंक किस तरह से फाइंड करते हैं इसका एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी इस टॉपिक पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। गिवन क्वेश्चन स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और इसके आगे इसी तरह से हम 4, 9, 16, 25, 9, 16, 25, 36, then 16, 25, 36 and 49। मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं और रो ट्रांसफॉर्मेशंस में ये हमारी फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट 1, 4, 9, 16 है, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, तो टोटल 4 रो हैं यहाँ पर। और इन चारों रो के यूज से हम इस मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसमें सबसे नीचे 0 रोज होंगी, उससे ऊपर उससे कम 0 वाली रो और सबसे ऊपर सबसे कम 0 वाली या बिना 0 वाली रो। उसके बाद हम ये ट्राई करते हैं कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है A11, ये 1 होना चाहिए। इसी तरह से A22 की जगह 1, 25 के प्लेस पर 1 और अगर इसकी रैंक 4 हो तो 49 के प्लेस पर भी 1 होना चाहिए। उनके नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हो जाने चाहिए। तो इस तरह का जो फॉर्म बनता है उसको हम एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन विथ एग्जांपल मैंने दूसरे वीडियो में डिफाइन कर रखी है, आप उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रो इन तीनों में फर्स्ट प्लेस पर 0 बनाएंगे यूजिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके लिए हमें करना होगा सेकेंड रो माइनस 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, साथ में ही हम थर्ड रो को भी चेंज कर रहे हैं, थर्ड रो माइनस 9 टाइम्स फर्स्ट रो, यानी यहां पर 0 बन जाएगा। एंड फोर्थ रो इट विल रिड्यूस टू R4 माइनस 16 टाइम्स R1। अब जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा। बाकी के एलिमेंट डिपेंड करेंगे कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उस पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका रफ वर्क लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R2 हमारे पास है 4, 9, 16, 25 और इसमें से हम -4 टाइम्स R1 कर रहे हैं, यानी R1 में हम -4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में -4 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर -4, देन -16, -36 एंड -64। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको सम करेंगे। 4 - 4 0, 9 - 16 -7, 16 - 36 -20 एंड 25 - 64 -39। तो हमें न्यू R2 मिलेगी। इसे हम लिख सकते हैं 0 -7 -20 एंड -39। सिमिलर मैनर में हम थर्ड रो को चेंज करेंगे। तो R3 हमारे पास है 9, 16, 25 एंड 36 और इसमें हमें -9 टाइम्स R1 करना है, तो -9 टाइम्स R1 लिख लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है -9, -36, -81 एंड -144। इस क्वेश्चन में थोड़े डिजिट्स बड़े हैं, यूजुअली रैंक के क्वेश्चंस में डिजिट्स छोटे होते हैं। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो मिलेगा 0, -20, -56 एंड -108। ये न्यू R3 है।
तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, -20, -56 एंड -108। अब हम फोर्थ रो का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। फोर्थ रो है 16, 25, 36 एंड 49 और इसमें हमें -16 टाइम्स R1 करना है। तो यहाँ पर -16 और फर्स्ट रो है 1, 4, 9, 16, तो इससे हम -16 मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू लिखते जाते हैं। -64, -144, -256। अब इसे ऐड करने से हमें न्यू R4 मिलेगी और इसकी वैल्यू होगी 0, -39, -108, -207। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, -39, -108 एंड -207। अब हम फर्स्ट रो का कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो के थ्रू हमें नीचे 3 प्लेसेस पर 0 बनाने थे जो हम बना चुके हैं। अब अगर हमने फर्स्ट रो का यूज किया तो ये 1 होने की वजह से यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इस वजह से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए इसके बाद हम फर्स्ट रो को यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास सेकेंड पोजीशन है A22 पोजीशन। अगर हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू 1 बना पाते हैं तो उसके नीचे हमें 0 बनाने हैं और इससे हम आसानी से एशेलॉन फॉर्म फाइंड कर सकेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 21 हो जाता है। अगर ये हम -3 ले लें तो प्लस का 21 बन जाएगा और उसमें नेक्स्ट रो को ऐड कर दें तो इससे हमें यहाँ पर 1 मिल सकता है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं वो R2, R3 और R4 में होने हैं, फर्स्ट रो को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर R2 को हम चेंज करने जा रहे हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन -3 टाइम्स R2 प्लस R3। तो अब जो हमें ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स मिलेगा वो 1, 4, 9, 16, ये फर्स्ट रो एज इट इज होगा। सेकेंड रो को अभी छोड़ देते हैं, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और फोर्थ रो भी एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हमने 3 रोज लिख लिए हैं। जो सेकेंड रो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे सेकेंड रो को हम रिड्यूस कर रहे हैं और सेकेंड रो में -3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो -3 टाइम्स सेकेंड रो, यानी कि जो सेकेंड रो है ये वाली, इसमें हमने -3 मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। यहाँ 7 इंटू -3 किया, -7 -3 21 हो जाएगा, -20 इंटू -3 60 हो जाएगा और -39 इंटू -3 ये 117 हो जाएगा। और फाइनली हमें इसको ऐड करना है R3 से। तो R3 इज 0, -20, -56 एंड -108। तो ये हमने R3 लिख लिया और इन दोनों को ऐड करने से जो मिलेगा वो रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इट इज 0, 21 -21, 60 -56, 4 and 117 -108, that is 9। अब हम सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट यानी A22 पोजीशन पर 1 ला चुके हैं और इस 1 के थ्रू हमें यहाँ और यहाँ यानी इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। इसके लिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो होंगे R3 प्लस 20 टाइम्स R2 एंड R4 प्लस 39 टाइम्स R2। ऐसा करने से इन दोनों प्लेसेस पर 0 आ जाएगा और इन एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। तो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगा 1, 4, 9, 16 क्योंकि फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। सेकेंड रो के थ्रू चेंज हो रहा है तो सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगा। थर्ड रो में और फोर्थ रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 ही रहेंगे।
इन एलिमेंट को जीरो करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, इसलिए यहाँ जीरो आएंगे। अब बचे हुए ये चारों एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन लिख लेते हैं। R3 यानी थर्ड रो ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स, 0 -20 -56 एंड -108, और इसमें हमें +20 टाइम्स R2 करना है, तो 20 R2 लिख लेते हैं। 20 R2 यानी कि इसमें 20 का मल्टीप्लीकेशन, तो 0 इंटू 20 0, 1 इंटू 20 20, 20 इंटू 4 80 एंड 9 इंटू 20 180, और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स तो जीरो हो रहे हैं, 0 0। अब इसमें से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 24 विथ पॉजिटिव साइन, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 72। तो यहाँ पर मिल गया है 0 0 24 एंड 72। अब हम सेकेंड स्टेप चेक करते हैं, यानी कि R4 प्लस 39 टाइम्स R2। तो 39 टाइम्स R2 में हम 39 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां से 0 39 156 और 351 मिलेगा, और R4 यानी कि 0 -39 -108 एंड -207, इसे लिख लेंगे और ऐड कर लेंगे। तो हमें जो न्यू R4 मिलेगा वो होगा 0 0 156 -108, it is 48 एंड 351 -207, इसकी वैल्यू है 144। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देंगे 0 0 48 एंड 144। इस स्टेप तक आते आते हमें कुछ क्लैरिटी होने लगती है कि रैंक क्या हो सकती है। यहाँ 2 रैंक से कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 नॉन जीरो रो हैं जिनके नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो चुके, तो इसका मतलब है 2 से ज्यादा ही है रैंक जो भी है। अब बची हुई जो पोजीशन है उनमें अगर मल्टीपल मिल रहे हैं, जैसे 24 48 72 144, तो उस कंडीशन में एक रो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एक और रो जीरो हो रही है, तो रैंक 3 हो जाएगी। तो यहां से हमें इसका बिहेवियर क्लियर हो गया है। तो अब जो रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंगली हम करेंगे। जैसे इस 24 के प्लेस पर हम 1 बना लें और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो भी ठीक है, और या फिर अगर हमें डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है कि ये मल्टीपल है तो हम सीधे सीधे ही लास्ट रो को 0 बना दें और यहाँ पर 1 हम बाद में बना लेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा R4 माइनस 2 टाइम्स R3, 14 9 16 0 1 4 9 0 0 24 72 एंड 0 0 0 0, क्योंकि 24 इंटू 2 48 होता है, माइनस किया है, और यहाँ 72 इंटू 2 144 होता है, तो दोनों ही प्लेसेस पर 0 आ जाएगा। अब जो लास्ट है यानी एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, अभी हमें बिहेवियर दिख रहा है, यहाँ रैंक 3 दिख रही है, बट जो एशलॉन फॉर्म होता है उसका हर एक नॉन जीरो रो जो है उसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमें 24 के प्लेस पर भी 1 चाहिए। इसके लिए हम थर्ड रो को 24 से डिवाइड कर देंगे, R3 डिवाइडेड बाय 24, और इससे हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 4 9 16 0 1 4 9 0 0 1 3 एंड 0 0 0 0। अब एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन से हर एक नॉन जीरो रो 1 से स्टार्ट हो रही है, सारी जीरो रो सबसे नीचे है, उससे कम जीरो वाली रो उससे ऊपर है, उससे कम जीरो वाली रो उसके ऊपर है। तो इस तरह का एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है, और इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 3 है, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म इज
rank of given matrix so that rank of A is equal to 3 here, क्योंकि यहाँ पर 3 नॉन जीरो रो हैं। नलिटी Na से डिनोट होती है, जो कि ऑर्डर माइनस रैंक होती है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है और रैंक 3 है, इस वजह से नलिटी 1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अगर हम यही पैटर्न फॉलो करके किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व होगा। उसके लिए हमें हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस आपको बड़े नंबर्स के साथ करना पड़े, लेकिन श्योरली क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रहें तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए एक पैटर्न फॉलो करने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है और ऑटोमेटिकली एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।